हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस और आरओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए भारत का भूगोल में भारत की जलवायु पढ़ेंगे। भारत की जलवायु के बारे में प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो भी प्रश्न आते हैं यहाँ से देखे जाएंगे। सबसे पहले तो जलवायु क्या होता है। जलवायु के घटक होते हैं तापमान, वायुमंडलीय दाब, आर्द्रता, वर्षा, पवन, हवा। ये सारे मिलकर इनको हम मौसम कहते हैं। इनको हम मौसम और जलवायु के घटक ये माने जाते हैं। मौसम और जलवायु। सबसे पहले तो मौसम किसी स्थान विशेष के लिए, किसी स्थान विशेष का एक कम समय के लिए, थोड़े समय के लिए वायुमंडलीय दशाओं को हम मौसम कहते हैं। और मौसम की एक विशेष क्षेत्र के लिए लंबे समय की, लगभग 30 वर्ष से भी अधिक समय के लिए मौसमी दशाओं को जलवायु कहते हैं। ये मौसम और जलवायु में अंतर होता है। मौसम और जलवायु के घटक कौन कौन से हैं? तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दाब, और पवन। ये सारे मिलाकर मौसम और जलवायु। जब ये किसी स्थान विशेष के लिए कम समय के लिए, जैसे 1-2 दिन, 1 सप्ताह, इसके लिए मौसम की जो भी जलवायु की, इसके तापमान, वर्षा, वायुमंडल और पवन की, इनके मिलाकर जो भी दशाएं हैं, इनको हम मौसम कहते हैं। लेकिन यही मौसम जलवायु हो जाता है जब 30 वर्ष से भी अधिक समय के लिए, इतने वर्षों तक मौसमी दशाओं को जलवायु कहते हैं। मौसमी दशाएं यही तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दाब और पवन। मौसम इसकी प्रकृति बदलने की जैसी होती है। ये क्षणिक होता है, बदलता रहता है। जैसे एक दिन में, सुबह शाम, एक सप्ताह में ऐसे बदलता है। लेकिन जलवायु की प्रकृति थोड़ा स्थिर प्रकार की होती है, इसलिए इसे 30 वर्षों से भी अधिक समय के लिए देखा जाता है कि मौसमी अवस्थाओं का कुल योग, इसे हम जलवायु कहते हैं किसी भी स्थान के लिए। तो भारत के संदर्भ में भारत की जलवायु कैसी है, इसलिए हम जानते हैं कि भारत में तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दाब, पवन आदि ये सब किस प्रकार के रहते हैं एक लंबे समय के लिए। तो भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। मानसूनी जलवायु होती है दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। इसमें भारतीय उपमहाद्वीप सहित पड़ोसी देश भी शामिल होते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और पड़ोसी देश भी शामिल होते हैं। तो इसमें इस जलवायु की, मानसूनी जलवायु की विशेषता पाई जाती है। भारत की जलवायु है मानसूनी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि मौसम के अनुसार इसमें ऋतु बदलने के साथ ही हवाओं की दिशा बदल जाती है मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में। तो भारत की जलवायु मानसूनी है। मानसून क्या होता है? मानसून एक शब्द है जो कि अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है, उसी से बना है। मानसून अरबी भाषा का शब्द है जिससे निकला है, जिसका अर्थ होता है मौसम। तो यही मौसम की लंबे अवधि की
इसकी कुल दशाओं का कुल योग, इसे हम जलवायु कहते हैं। मानसूनी जलवायु है। मानसून एक हवा है, एक मौसमी पवन है जो दक्षिण और दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूर्व एशिया में जून से लेकर सितंबर तक सक्रिय रहती है, जिससे कि हम दक्षिण पश्चिम मानसून काल कहते हैं या वर्षा काल कहते हैं, जो कि जून से लेकर सितंबर तक या मध्य जून से लेकर मध्य सितंबर तक कहा जाता है। तो मानसून काल में दक्षिण पश्चिम मानसून बोला जाता है इसको। दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा से भारत में बहुत ही अधिक लाभ होता है। पूरी कृषि लगभग इसी पर निर्भर होती है। खाद्यान्न फसलें आदि मानसूनी कृषि पर निर्भर है, मानसूनी वर्षा पर, क्योंकि मानसूनी वर्षा भारत में 74% होती है। कुल वर्षा का योग जो है सबसे अधिक 74% मानसूनी वर्षा का है। अब भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? किस प्रकार से भारत की जलवायु प्रभावित होती है? जलवायु को प्रभावित करने वाले भारत में कारक हैं अक्षांश। किस अक्षांश पर है कोई स्थल? हिमालय पर्वत। हिमालय क्या करता है? उत्तर से आने वाली ध्रुवीय हवाओं को रोककर सर्दी से बचाता है और दक्षिण से दक्षिण पश्चिम मानसून को भारत में रोक करके एक दीवार की तरह वर्षा करवाता है। हिमालय भी इस तरह से जलवायु निर्धारक का कार्य करता है। जल और स्थल का वितरण। समुद्र तट से दूरी, ये भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। समुद्र तल से ऊंचाई, उच्चावच और वायुदाब एवं पवन संबंधी अन्य कारक। ये सारे कारक हैं जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। समुद्र तल से अधिक ऊंचाई पर है कोई स्थल, अधिक ऊंचाई पे तापमान कम होता है, ठंडे स्थल हो जाएंगे। समुद्र तट से दूरी, समुद्र तट से जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे वर्षा कम होती जाती है। जल स्थल का वितरण, पानी और स्थल ये दोनों, इनमें गर्म होने और ठंडे होने की प्रकृति में परिवर्तन पाया जाता है, इनमें थोड़ा अंतर पाया जाता है। तो अक्षांश और हिमालय, ये सारा हो गया। अब देखते हैं मॉनसून क्या है। मॉनसून यहां दक्षिण पश्चिम मानसून का काल लगभग माना जाता है जून से लेकर सितंबर तक, 100 से लेकर 120 दिनों तक। दक्षिणी पश्चिमी मानसून ये जून से सितंबर तक 100 से लेकर 120 दिनों तक इसका काल रहता है। मई आते आते भारत में यहां पर ये कर्क रेखा लगभग मध्य से, भारत के मध्य से गुजरती है, कर्क रेखा, और यहाँ है भूमध्य रेखा इसके नीचे। ये हिंद महासागर है, ये बंगाल की खाड़ी है और ये अरब सागर। मई तक आते आते यहाँ पश्चिमोत्तर भारत में, यहाँ इस वाले एरिया में बहुत ही ज्यादा निम्न वायुदाब की स्थिति बन जाती है। इतनी अधिक गर्मी होती है, इतना तापमान हो जाता है कि यहाँ पर निम्न वायुदाब की स्थिति बन जाती है।
निम्न वायुदाब का मतलब है कि हवाएं गर्म होकर हल्की होकर ऊपर उठती हैं और यहाँ का एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है जो कि आसपास की हवाओं को खींचता रहता है। निम्न वायुदाब उच्च वायुदाब की तरफ से निम्न वायुदाब की तरफ हवाएं चलती हैं। तो मानसून काल में हवाएं यहाँ समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। निम्न वायुदाब इतना प्रबल हो जाता है मई आते आते कि यहाँ ये दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत रेखा पृथ्वी के लगभग बीच से विषुवत रेखा के दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवने जो हैं हिंद महासागर की व्यापारिक पवने इनको ये निम्न वायुदाब आकर्षित कर लेता है और ये हिंद महासागर यहाँ विषुवत रेखा के ऊपर से पार होके व्यापारिक पवने पार करके यहाँ भारत की वायु परिसंचरण में मिल जाती हैं, भारत की हवा के साथ मिल जाती हैं और भारत में पर्याप्त वर्षा करवाती है। अब ये हिंद महासागर की ओर से सबसे पहले अरब सागर में दक्षिण पश्चिम इधर से अपनी दिशा बदलकर दक्षिण पश्चिम होकर के यहाँ मालाबार में केरल तट से टकराती है, दक्षिण पश्चिम से प्रवेश करती है, इसलिए इसका नाम है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। हिंद महासागर में यहां से व्यापारिक पवनों को अपनी तरफ खींच लेता है ये निम्न वायुदाब। यहां पर भूमध्य रेखा को पार करने की वजह से यहाँ बहुत ही गर्म वायु धाराएं चलती रहती हैं समुद्र में हिंद महासागर में, तो यहाँ से आर्द्रता उड़ाकर ले आती है। ये हवाएं बहुत ही आर्द्रता नमी को उड़ाकर अपने साथ ले आती हैं और यहाँ पश्चिमी घाट से यहाँ टकरा कर दक्षिण पश्चिम भारत के दक्षिण पश्चिम में मालाबार तट से टकराकर बहुत ही प्रचंड वर्षा करवाती है। जून के पहले सप्ताह में ही 1 जून में केरल के मालाबार तट से ये व्यापारिक हवाएं दक्षिणी गोलार्ध को पार करते हुए हिंद महासागर से होते हुए अरब सागर में प्रवेश करके यहाँ मालाबार तट से टकराती है और 1 सप्ताह के भीतर ही ये 2 शाखाओं में यहाँ बढ़ जाती है। ये हवा जिसको हम मानसून कहते हैं ये व्यापारिक हवा है, यहाँ से आते हुए इस तट से टकराती है और इस भाग में तट के पश्चिमी भाग में इस वाले भाग में खूब वर्षा करवाती है 200 सेंटीमीटर से भी अधिक, और पूर्वी भाग वर्षा से वंचित रह जाता है क्योंकि पवना विमुख ढाल बोलते हैं। पहाड़ी पर्वत के उसके ढाल ऐसे हैं कि हवाओं को रोक नहीं पाते हैं, तो यहाँ मानसूनी पवन रुकता नहीं है, तो इसके पूर्व में पश्चिमी घाट के पूर्व में वर्षा काल में वर्षा नहीं हो पाती है, इसे हम वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। और इधर पश्चिम में बहुत प्रचंड वर्षा होती है, तीव्र वर्षा होती है। उसके बाद यह बंगाल की खाड़ी और अरब सागर ये 2 शाखाओं में ये बट जाती है मानसूनी पवन। ये मानसून बट के फिर बंगाल की खाड़ी शाखा और अरब सागर शाखा भी कई भागों में बंटकर, जैसे एक शाखा अरब सागर की यहाँ पश्चिमी घाट से रुककर यहाँ पर्याप्त वर्षा करवाती रहती है। फिर अगले सप्ताह तक ये अरब सागर की एक और शाखा इधर निकलकर मुंबई तक पहुंचती है, महाराष्ट्र में वर्षा करवाती है। फिर बंगाल खाड़ी की एक शाखा यहाँ पर्वत है अराकान योमा पूर्वोत्तर में म्यांमार के नीचे, ये हवाएं सीधे आकर अराकान योमा से टकराती हैं और यहाँ है मेघालय पहाड़ी। मेघालय की पहाड़ियां गारो खासी जयंतिया एक शाखा यहाँ रुककर दुनिया की सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करवाती है। यहाँ है मासिन राम। मासिन राम है मेघालय की खासी पहाड़ियों पर। जहां पर 1148 सेंटीमीटर वर्षा दुनिया की सबसे ज्यादा वर्षा यहां मानी जाती है, सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है ये। अराकान योमा से टकराकर
ये मानसूनी हवा रोक कर यहाँ वर्षा करवाता है, और एक शाखा यहाँ हिमालय है, तो हिमालय भी आकर इसको रोक देता है ऊपर की तरफ, ये निकल नहीं सकती है। तो भारत में यहाँ घूमकर, और एक शाखा यहाँ से अरब सागर शाखा, ये दोनों इसे बोलते हैं गंगा का मैदान। गंगा का मैदान में अरब सागर शाखा और बंगाल खाड़ी शाखा, ये दोनों जाकर एक ही जगह पर मिलती हैं और यहाँ पर खूब वर्षा करवाती हैं। तट से जैसे ही अंदर की ओर जाते हैं हम, बढ़ते जाते हैं, वर्षा की मात्रा कम होती जाती है, क्योंकि आर्द्रता भी कम होती जाती है। ये समुद्र से आर्द्रता नमी उड़ा कर ले आता है, तो वर्षा जैसे जैसे होती जाती है तो आर्द्रता कम होती जाती है, वर्षा की मात्रा भी कम होती जाती है। फिर जब अक्टूबर नवंबर आते आते सूर्य जब इधर आते हैं, दक्षिणायन होते हैं, तो ये पश्चिमोत्तर भारत में, भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में यहाँ उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनने लगता है। धीरे धीरे यहाँ निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनने लगता है, और दक्षिण भारत में यहाँ तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है, और ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र खिसक कर नीचे की तरफ जाने लगता है, और यहाँ इसे हम लौटता हुआ मानसून कहते हैं। मानसून लौटने लगता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर आते आते। फिर यहाँ बंगाल की खाड़ी शाखा का एक मानसून लौटते हुए तमिलनाडु तट पर यहाँ वर्षा करवाता है। सर्दियों में यहाँ वर्षा काल में ये सूखा रहता है तमिलनाडु, इसको हम बोलते हैं पूर्वी तट। पूर्वी तट तमिलनाडु क्षेत्र ये वर्षा काल में या दक्षिण पश्चिम मानसून से सूखा रहता है, और ये वाला क्षेत्र पश्चिमी घाट का पूर्वी क्षेत्र ये सूखे रहते हैं। लेकिन लौटते मानसून से यहाँ तमिलनाडु में भारी बारिश होती है और कभी कभी बाढ़ भी आती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से ये लौटते हुए पर्याप्त नमी लेकर आता है। इस तरह से धीरे धीरे मानसून लौट जाता है, और फिर अगले वर्ष यही दशा होती है। 15 जून तक पूरे भारत पर मानसून का प्रभाव हो जाता है। 1 जून को केरल के मालाबार तट से टकराता है, और कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, केरल इन भागों में बहुत ही तीव्र वर्षा करवाता है। ये सबसे ज्यादा वर्षा के क्षेत्र माने जाते हैं। यहाँ पर तमिलनाडु वर्षा काल में सूखा क्यों रह जाता है? क्योंकि पश्चिमी घाट यहाँ से टकरा कर इन हवाओं को रोक देता है, मानसूनी हवाओं को। लेकिन ये जब हवाएं दो भागों में टूट जाती हैं, एक बंगाल की खाड़ी की तरफ चलती हैं और एक अरब सागर की तरफ, तो ये यहाँ रोकने वाला कोई अवरोधक नहीं है। इस दिशा में ये तट होने की वजह से हवाएं सीधे ये मानसून इधर से निकल जाता है, और अराकान योमा यहाँ रुक कर मेघालय खासी और फिर यहाँ हिमालय से मुड़कर ये शाखा यहाँ और अरब सागर दोनों मिल जाती हैं, और वर्षा कराते हुए फिर धीरे धीरे निम्न वायुदाब क्षेत्र जैसे नीचे की ओर जाता है और उच्च वायुदाब का क्षेत्र यहाँ बनने लगता है, वर्षा की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है और मानसून लौटने लगता है, जिसको हम कहते हैं लौटते मानसून की वर्षा। तो वर्षा का वितरण कहीं पहाड़ है, कहीं ढाली है, कुछ रोकने वाला है, या फिर वर्षा का वितरण भी प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं। अब हम देखते हैं वर्षा के क्षेत्र, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है भारत में। सर्वाधिक वर्षा के क्षेत्र माने जाते हैं पश्चिमी घाट के पश्चिमी तट, ये वाले 200 सेंटीमीटर से भी अधिक सर्वाधिक भारी वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी हिमालय, मेघालय की पहाड़ियां,
ये सभी सर्वाधिक वर्षा के क्षेत्र हैं। अब आते हैं मध्यम। मध्यम वर्षा कहाँ होती है? गंगा का उत्तरी मैदान, ये वाला क्षेत्र। गंगा का उत्तरी मैदान, उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप, झारखंड, बिहार, एमपी, ये सारा। ये हो गया। और न्यूनतम वर्षा का क्षेत्र है न्यूनतम वर्षा। न्यूनतम हो गया पश्चिमी यूपी, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और गुजरात। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, ये न्यूनतम वर्षा के क्षेत्र हैं। लद्दाख और जम्मू कश्मीर भी। लद्दाख और जम्मू कश्मीर, यहाँ 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मध्य वाले में 200 तक होती है, 200 सेंटीमीटर तक। ये हो गए वर्षा के क्षेत्र। अब हम चलते हैं वर्षा प्रतिशत। दक्षिण पश्चिमी मानसून से 74% वर्षा होती है भारत में। दक्षिण पश्चिम लौटते मानसून से 13%। मानसून पूर्व वर्षा 10%। मानसून के पहले। और पश्चिमी विक्षोभों से 3%। पश्चिमी विक्षोभ से 3%। ये हो गई वर्षा। ये मानसून पूर्व की जो वर्षा होती है 10%, ये बागवानी और नकदी फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो इनके बहुत सारे राज्यों में नाम हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं मानसून पूर्व वर्षा के नाम। मानसून पूर्व वर्षा के नाम। ओडिशा में कहते हैं नॉर्वेस्टर। ओडिशा, नॉर्वेस्टर। ओडिशा के बाद कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम। या कॉफी शावर, कॉफी वर्षा। कर्नाटक और केरल में फूलों की वर्षा। कर्नाटक और केरल में कहते हैं फूलों की वर्षा, इससे फूल अच्छे होते हैं। केरल में कहते हैं आम्र वर्षा, मैंगो शावर। उसके बाद असम और बंगाल में काल वैशाखी।
असम में चाय वर्षा, टी शावर, और असम और बंगाल में काल वैशाखी। ये 10% होती है, इसके नाम है, ये बहुत ही खास होती है बागवानी और नकदी फसलों के लिए। जो नाम है वही सब उत्पादन, इस वजह से, इस वर्षा से इनका उत्पादन अच्छा हो जाता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं और अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।